जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 170 साल पुरानी ट्रेन में भारतीय रेलवे बड़े बदलाव करने जा रही है। लोगों की डिमांड थी कि इस ट्रेन में बदलाव किए जाएं, लेकिन आखिरकार भारतीय रेलवे द्वारा 170 साल पुरानी ट्रेन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो किस ट्रेन में ये बदलाव किए गए हैं, किस ट्रेन में ये बदलाव आपको और किस दिन से देखने को मिलने वाले हैं, 170 साल पुरानी इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाले हैं, किस रूट पर इस ट्रेन का परिचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे कर रही है, और बदलाव होने के बाद आपको उस ट्रेन में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो अगर हम बात करें तो 2024 और 25 में भारतीय रेलवे द्वारा एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों में कई प्रकार के चेंजेस किए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। और आने वाले दिनों में और भी जो ट्रेनें हैं उसमें भी आपको कई प्रकार के चेंजेस यानी कि बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। उस ट्रेन का पहले का नाम क्या है और इस समय वो ट्रेन किस नाम से जानी जाती है, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेनों की बदलाव की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा 2024 और 2025 में लगातार बदलाव पर बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि जिसे यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करने की तैयारी में लगी हुई है, जिसके लिए कई प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर चेंजेस की अगर हम बात करें तो ट्रैक को सही करना, जिससे लोग कम से कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे। साथ में जो ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे उसे LHB में कन्वर्ट करना, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है, क्योंकि ICF कोच की तुलना LHB रैक में आपको कई प्रकार भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर ICF कोच की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सीटों की संख्या कम होती है, साथ में कोच में स्पेस भी आपको कम देखने को मिलते हैं, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ में अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो पहले ही इसमें सीट कम होने से लोगों को टिकट भी नहीं मिल पाते हैं। तो 2024 और 25 में एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे द्वारा नए LHB रैक के साथ संचालित किए गए हैं, जिसमें आपको एक दो नहीं बल्कि 25 से लेकर 26 गरीब रथ एक्सप्रेस को भी नए LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे द्वारा संचालन अब किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। उसी तर्ज पर आपको और भी जो मेल एक्सप्रेस है उसमें भी जो ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसे भी अब LHB रैक के साथ संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। और जो भी अब ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसे अविलंब भारतीय रेलवे द्वारा उसे LHB रैक प्रदान भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिससे लोगों का यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है और किस दिन से ये नए डब्बे के साथ ये ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली। दोस्तों, 170 साल पहले 1855 में पटरी पर उतरी नेताजी एक्सप्रेस कालका मेल का सोमवार से कायाकल्प होगा। पुराने ICF कोच के साथ चलने वाली ट्रेन चमचमाते LHB रैक के साथ चलेगी। पूर्व रेलवे ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। LHB रैक के साथ चलने से कोच के संयोजन में भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अभी स्लीपर के 9 कोच के बदले LHB के 7 कोच जोड़े जाएंगे। इसमें स्लीपर श्रेणी के मौजूदा 648 सीटों के बदले 560 सीटें होंगी और 88 सीटें कम हो जाएंगी। थर्ड AC के 4 कोच इसमें जोड़े जाएंगे। हालांकि ICF की तुलना में LHB में अधिक सीट होने से 256 से बढ़कर 288 सीटें अब इसमें हो जाएंगी। सेकेंड AC में भी 3 कोच जोड़े जाएंगे, पर मौजूदा 144 से बढ़कर 156 हो जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट AC का कोच भी इसमें जोड़े जाएंगे और 18 के बदले 24 सीटें इसमें हो जाएगी। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो 17 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर गोमो में सवार हुए थे। उन्हें अंतिम बार इसी ट्रेन में देखा गया था। तब से ट्रेन 63 अब पेशावर मेल के रूप में चलती। बाद में इस ट्रेन का नामकरण कालका मेल के नाम से जाना गया। नेताजी के जन्म के 125 साल पूरा होने पर वर्ष 2021 में
इसी ट्रेन का नामकरण नेताजी एक्सप्रेस के नाम से कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे 170 साल पुरानी ट्रेन को अब LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, जिसमें आपको अगर सीटों की बात करें तो इसमें रेलवे द्वारा कोच तो कम कर दिए गए हैं, लेकिन अगर सीट की अगर हम बात करें तो सीटों की संख्या आपको सेम यानी कि पहले जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाले है। इसलिए रेलवे इस कोचों की संख्या कम की है कि ICF कोच में सीटें कम होती है, लेकिन LHB रैक में आपको सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर 1 से लेकर 2 कोच अगर रेलवे द्वारा कम भी कर दिए जाते हैं, फिर भी आपको जितना सीट आपको ICF कोच ट्रेन में मिल रहे थे उतना ही सीट आपको इस ट्रेन में भी मिल जाएंगे। इस तरह से इस ट्रेन में भारतीय रेलवे ने अब LHB रैक के साथ संचालित करने जा रहे हैं, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। और आने वाले दिनों में और भी जो ट्रेन है ICF कोच के साथ चल रही है उसको भी रेलवे बहुत जल्द चेंज करने वाली है। अगर 1-2 साल के अंदर में आपको ICF कोच वाली ट्रेनों का संचालन ट्रैक पर भारतीय रेलवे नहीं करने वाली है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे 170 साल पुरानी इस ट्रेन को अब LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, तो इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ में और किन किन ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर रेलवे द्वारा और भी किसी ट्रेन नए LHB रैक के साथ संचालित करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।